प्रसाद हेयर बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, इस साल का जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-2022, इसका लास्ट डेट फाइलिंग करने का लास्ट डेट है ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर तक है, यानी कि और कुछ ही दिनों ही बाकी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेरा नाम है देवी प्रसाद मिश्रा, 8903884406 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बताऊँगा। फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है, हम क्यों करेंगे, हमारा तो इनकम ज़्यादा नहीं है, हम क्यों करेंगे, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन डाउट रहता है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट ये आपको हो सकता है कि अगर आप इन फ्यूचर कोई भी लोन वगैरह लेना चाहते हैं, होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, कुछ भी लोन बैंक से अगर आप लेना चाहते हैं, बैंक देखेगा कि आप जो लोन लेते हैं उसका EMI पूरा करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो आपका वो इनकम स्टेटमेंट मांगेगा, ITR मांगेगा, मिनिमम टू मिनिमम 2 साल का मांगेगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो उसका फ़ायदा आप नहीं ले सकते। और आज के डेट में जो इंडिया में हम रहते हैं, तो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत रहता है तो हमें बैंक से लोन लेना चाहिए। ये हमारा फाइनेंशियल राइट्स है, हमें लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें ITR को करना चाहिए। और दूसरा बेनिफिट ये आपका हो सकता है, अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ भी कंपनी अगर आपका कुछ भी पेमेंट करने से आपका TDS वगैरह काट के रखता है, तो अगर आपका कोई भी डिडक्ट हुआ है अमाउंट, तो उसका रिफ़ंड पाने के लिए आपको बिल्कुल ITR करना पड़ेगा। और आप ITR नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल टैक्स के रिफ़ंड के लिए आपको बिल्कुल ITR करना चाहिए। और जो थर्ड बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपका बच्चा या कोई भी चिल्ड्रन अगर आपका पढ़ाई वगैरह करते हैं, एज ए गार्डियन उनका कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए आपको अपना इनकम असेसमेंट शो करना पड़ेगा। इनकम असेसमेंट बिल्कुल शो करने के लिए आपको ITR की ज़रूरत पड़ेगी। तो ITR तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा दे सकता है। तो और चौथा बेनिफिट की अगर मैं बात बोलूँ तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपका कुछ लॉसेस हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। मान लो पिछले साल मेरा 1 लाख का लॉसेस हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड में ITR किया था और उसको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इस साल का। मान लो कि मेरा कैपिटल गेन हुआ है, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो 1 लाख का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मेरे को सिर्फ 1 लाख के ऊपर नेट इनकम के ऊपर मेरे को ITR देना पड़ेगा या कुछ भी करना, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और जो फिफ्थ बेनिफिट ये है कि मान लो कि मैंने पिछले 5 साल से ITR लगातार कर रहा हूँ, और जो भी ITR में मैं जो मेरा इनकम स्टेटमेंट शो करता हूँ वही मेरा कैपिटल माना जाता है। मान लो कि मैंने पिछले 5 साल से 2 लाख के ऊपर ITR कर रहा हूँ, तो अभी तक का मेरा कैपिटल 10 लाख बन चुका है। अगर यहाँ पर अभी मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँगा, तो 10 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नोटिस या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी छानबीन वगैरह से मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आराम से आसानी से इसको कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये एक अच्छा ये चीज़ है कि ये आपका वाइट इनकम शो करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको बिल्कुल ITR करना चाहिए। तो और ये जो सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि आपको वीज़ा लेने के लिए आपको भी ये मदद करेगा, फ़ायदा देगा। और इसके साथ साथ और एक बेनिफिट है, इसके ऊपर मैं क्लियर नहीं हूँ, फिर भी अगर आप कोई भी करंट अकाउंट बैंक में खोलते हैं, तो करंट अकाउंट का जो KYC कंप्लेंस के लिए कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर आपको ITR की ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और बहुत सारा बेनिफिट है आप लेने के लिए, और ये हर एक इंडिविजुअल का राइट्स है, इसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी अगर ये सारा का सारा बेनिफिट इन फ्यूचर, अभी के लिए तो नहीं, इन फ्यूचर अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी से आपको ITR करना चाहिए। तो बिल्कुल थैंक यू। इसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को, इसका सर्विस लेने के लिए। थैंक यू।